आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमसे कहा हुआ है कि किस तरह से ह्यूमंस में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सेपरेशन यूजफुल है, ये हमें बताना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम जनरली प्योर ब्लड भी कहते हैं और डीऑक्सीजनेटेड को इम्प्योर कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। ह्यूमन बीइंग्स के बेसिकली ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमें पता है कि एनिमल बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का, अगर वर्टिब्रेट्स को हम देखें, हायर एनिमल्स को देखें, तो हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जो कि एक मस्कुलर चेम्बर्ड बैग की फॉर्म में होता है। और इसका काम होता है कि हमारी बॉडी में ताकि ब्लड की सर्कुलेशन हो सके, उसके लिए ये ब्लड को पंप करे अपनी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी से। अब ह्यूमन बीइंग्स के केस में अगर हम इनका हार्ट देखते हैं, या सभी मैमल्स को अगर ले लें, तो इनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चेम्बर्स से हमारा मतलब है कि इनके पास 2 ऑरिकल्स, जिनको हम एट्रिया कहते हैं, और 2 वेंट्रिकल्स होंगे। अब ये लेफ्ट और राइट साइड में ह्यूमन बीइंग्स का हार्ट डिवाइडेड होगा, जो भी 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा, और हम देखेंगे कि ये पूरी तरह से लेफ्ट और राइट साइड सेपरेटेड रहती है, जिसमें हमें राइट साइड में इम्प्योर और लेफ्ट साइड में प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करके रखा जाता है, क्योंकि इनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है, जिसमें लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्फाइंड रहेगा। आगे क्वेश्चन में हमें दिया है कि डबल सर्कुलेशन ह्यूमंस में क्यों नेसेसरी है। तो डबल सर्कुलेशन से हमारा क्या मतलब है? अगेन हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि 2 पार्ट्स में हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी जब भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब लंग्स से रिलेटेड है। तो इसमें देखा जाता है कि जो हार्ट है वो लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है, ताकि लंग्स गैसेस एक्सचेंज करके उसमें ऑक्सीजन भर सके, और फिर लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में भेज देती है। तो ये हिस्सा हमारी सर्कुलेशन का पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। और दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक वर्ड हम यूज करते हैं अपने बॉडी सेल्स या बॉडी टिश्यूज से रिलेटेड किसी भी बात के लिए। तो सिस्टेमिक में क्या होगा कि अब जो लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड करके, प्योर करके ब्लड हार्ट में भेजा, वो हार्ट हमारे बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाता है सर्कुलेशन करके, और फिर हमारे बॉडी टिश्यूज जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो अपना डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड से रिच ब्लड वापस हार्ट के पास भेजते हैं, ताकि इसे लंग्स में भेज के ये दोबारा से इसमें ऑक्सीजन डाल सके। तो ये हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि पल्मोनरी और सिस्टमिक 2 ब्रांचेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और इस तरह की 4 चेम्बर्ड हार्ट वाले जो भी एनिमल्स होते हैं, उनमें हमें इस तरह की डबल सर्कुलेशन ही देखने को मिलती है, जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, और बॉडी टिश्यूज और लंग्स के बीच में जो भी वैस्कुलर कनेक्शन होता है वो हार्ट के थ्रू होता है। इस तरह की सर्कुलेशन में ब्लड के फ्लो की एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 बार ब्लड हार्ट में से पास करेगा। तो ए जो हमें पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन का, इसमें हमसे पूछा था कि किस तरह से ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ये सेपरेशन यूजफुल है। तो ये हमने देख ही लिया कि जब ये दोनों तरह के ब्लड सेपरेट रहेंगे, तभी हमारी डबल सर्कुलेशन हो पाएगी, पल्मोनरी और सिस्टमिक अलग अलग। और फिर पूछ रहे हैं कि डबल सर्कुलेशन क्यों नेसेसरी है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि सभी मैमल्स और ह्यूमन बीइंग्स भी वार्म ब्लडेड टाइप के एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड से हमारा मतलब होता है होम्योथर्मस एनिमल, मतलब जो कि अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर, अपनी बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर चेंज हुआ तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी बदल जाए। तो इसी तरह से कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर या बॉडी हीट को मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी कोल्ड ब्लडेड एनिमल से ज़्यादा होती है, और इसी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट को रेगुलरली पूरा करने के लिए हमें इस तरह की डबल सर्कुलेशन की ज़रूरत है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किस तरह से सेपरेशन यूजफुल होती है? क्योंकि डबल सर्कुलेशन करवाने में इस तरह के सेपरेशन हमारे काम आती है, और डबल सर्कुलेशन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि वार्म ब्लडेड होने के कारण हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई है।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।